हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज सबसे पॉपुलर सेगमेंट्स की, जिसकी बड़ी फरमाइश आती रहती है, और वो है MKJ स्टॉक टॉक्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा शेयर इस सेगमेंट में लेके आया हूँ। ये वो शेयर है जो मुझे बहुत समय से मेरा पास पड़ा है, इसमें मैंने अच्छा मुनाफा कमाया, बहुत सस्ते रेटों में खरीदा है। इसमें कई बार मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग की, और मज़े की बात, इस महीने मैंने इसकी एक पुट भी बेची है जो अच्छे खासे प्रॉफिट में जा रही है। और स्टॉक का नाम है ICICI बैंक। भाई ICICI बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए हैं, और उसके बाद बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने इसकी अपवर्ड रेटिंग कर दी है या अपग्रेड कर दिया है रेटिंग को। तो आज की वीडियो में हम ना 3 हिस्सों में बात करेंगे। पहले हिस्से में बात करूंगा भाई क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या रहे। दूसरे हिस्से में बात करेंगे भाई ब्रोकरेज हाउस ने इसकी री रेटिंग करी है, वो किस प्रकार की री रेटिंग है और उनका क्या मानना है। और तीसरे हिस्से में हमारा फेवरेट क्या, हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ICICI बैंक। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने आ गए हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। भाई फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं, ये जो क्वार्टर एंडेड जून के, भैया इसके अंदर जो प्रॉफिट है 36% बढ़ गया है। 36% का प्रॉफिट में राइज देखने को मिला है, और जो प्रॉफिट बढ़कर हो गए हैं 2599 करोड़, अराउंड 2600 करोड़। जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल जो प्रॉफिट थे वो थे 1908 करोड़। तो जो प्रॉफिट का ये 36% का जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अच्छा खासा जंप है। पर एक बात नोट करने की है कि ये जो हमने प्रॉफिट बोले हैं इस क्वार्टर के, इसके अंदर वन ऑफ स्टेक सेल जो बैंक ने की थी ICICI लोम्बार्ड में और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ में, दोनों के प्रॉफिट इसमें जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की। देखिए, धंधा जो बैंक का होता है वो तो इंटरेस्ट का धंधा है। बैंक लोगों को लोन देता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है कि नहीं? और बैंक लोगों से डिपॉजिट्स लेता है, उनको इंटरेस्ट देता है। यानी एक तरफ इंटरेस्ट उसका एक्सपेंस है, दूसरी तरफ इंटरेस्ट उसका इनकम है। तो इंटरेस्ट इनकम में से अगर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को घटा देते हैं तो वो कहलाता है नेट इंटरेस्ट इनकम। तो जो बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20% बढ़ी है, और बढ़कर इस क्वार्टर में हो गई है 9280। जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो मात्र 7737 थी, 7737, जो अब बढ़ गई 20% से और बढ़कर हो गई 9280, यानी 9280 करोड़। आइए अब बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। भाई इस क्वार्टर में जो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा है वो रहा है 3.69%, जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 3.61%। तो इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बैंक ने नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी बढ़ोतरी दिखाई है। हालांकि अगर इस क्वार्टर को हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें, मार्च क्वार्टर में, तो मार्च क्वार्टर का नेट इंटरेस्ट मार्जिन डेफिनेटली ज्यादा था, वो था 3.87%। तो भाई कोविड के चलते बैंक ने समझदारी, प्रूडेंसी को ध्यान में रखते हुए एडिशनल रिजर्व क्रिएट किए, एडिशनल प्रोविजंस क्रिएट किए हैं कहना चाहिए, और वो है 5550 करोड़ के। भाई बैंक ने ये प्रोविजंस को बड़ी समझदारी से, कहते हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस के बेसिस पर प्रोवाइड किया है, ताकि बैंक जो है किसी भी स्थिति में कोविड के द्वारा उत्पन्न होने वाली दिक्कतों को, उनके इंपैक्ट जो हो सकते हैं प्रॉफिट पे, आसानी से अब्सॉर्ब कर सके। तो इस बातों को दिमाग में रखते हुए एक बढ़िया, ताकि बैलेंस शीट स्ट्रांग बनी रहे, उन्होंने एक अच्छा खासा प्रोविजन भी क्रिएट किया। अब बात कर लेते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। भाई आपको पता है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की चर्चा किए बगैर बैंक की चर्चा समाप्त नहीं होती है। तो भाई जो इस क्वार्टर में नेट NPA है एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो जो है गिर गया है, और गिरकर 1.23% हो गया है। जबकि इससे पिछले क्वार्टर में जो मार्च वाला क्वार्टर था, ये तो जून वाला क्वार्टर है ना, मार्च वाले क्वार्टर में ये 1.41% था। इसके साथ साथ
प्रोविजन कवरेज रेशियो एक्सक्लूडिंग टेक्निकल राइट ऑफ भी बढ़कर 78.6% हो गए हैं, जबकि मार्च क्वार्टर में ये थे 75.7%। अब प्रोविजन बाकी के बचे कुचे एक्सक्लूडिंग कोविड-19 रिलेटेड प्रोविजन एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, उन बाकी बचे कुचे प्रोविजन की बात करी जाए तो वो गिर गए हैं, वो 42% गिर गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और इस क्वार्टर में प्रोवाइड किए गए हैं 2044 करोड़ के, जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल 3,496 करोड़ के प्रोविजन प्रोवाइड किए गए थे। भाई अब अगर हम कंपनी के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी जी की बात माने तो उनका कहना है कि जो आईसीआईसीआई बैंक का लगातार कोशिश में बना हुआ है, लगातार कोशिश कर रहा है और बनाया, पूरे एफर्ट्स लगा रहा है, किस चीज के ऊपर? अपने फ्रेंचाइज को ग्रो करने के ऊपर, अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर। बेटा एक बात बता दूं, बैंक की सारी जो कहते हैं ना जो कामयाबी है उसकी बैलेंस शीट पे टिकी होती है। बैंक की बैलेंस शीट को बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बैंक करता है पैसे का धंधा, और इस धंधे में आपको पता है कभी भी लॉस हो सकता है, कभी भी बैड डेट हो सकते हैं। तो बैंक की अगर बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी ना तो वो हंसते खेलते मुस्कुराते गाते आराम से किसी प्रकार के लॉस को बियर कर लेगी। तो बुरे वक्त में केवल वही बैंक कामयाब रहता है जिसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो। इसके चलते संदीप बख्शी जी का कहना है कि बैंक एक बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो कर रहा है रिगार्डिंग एसेट क्वालिटी एंड प्रोविजन मैनेजमेंट। पूरा बैंक का उस चीज के ऊपर स्ट्रेस है, और इस चीज को अच्छे से करने के लिए बैंक 3 स्टेप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। आइए उन 3 स्टेप्स के बारे में मैं बताऊं, ये सब हमारे संदीप बख्शी जी ने बताया। पहला स्टेप, बैंक इस तरह का अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहा है साहब, इस तरह का पोर्टफोलियो ताकि उसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाए, किसी भी प्रकार के झटके को, शॉक को, इकोनॉमी में पंगा हो जाता है, दिक्कत आ जाती है, आसानी से बर्दाश्त कर ले। इस प्रकार से अपनी बैलेंस शीट को बनाने की कोशिश कर रहा है, इसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2 स्टेप के अनुसार वो अपना प्रॉफिट बेस, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बेस है, वो इस तरह से तैयार कर रहे हैं, इस तरह से सिस्टमैटिकली इसको बना रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का अगर प्रोविजन प्रोवाइड करना हो तो बड़े आसानी से उनका जो प्रॉफिट बेस है उस प्रोविजन को प्रोवाइड कर सके, उसको एब्जॉर्ब कर सके। और तीसरे स्टेप में संदीप बख्शी जी के अनुसार जो आईसीआईसीआई बैंक है बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहा है इस चीज के लिए कि जो बैंक की बैलेंस शीट है काफी रोबस्ट हो, काफी स्ट्रांग हो, और अर्निंग के ऊपर कोई भी इंपैक्ट है, किसी भी प्रोविजन का इंपैक्ट है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी के हिसाब से, सिस्टमैटिकली जो होना चाहिए वो दिखाया जाए। तो इन सब बातों के चलते हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस, बहुत सारी जो रेटिंग एजेंसीज हैं, एनालिस्ट हैं, उन्होंने भाई बैंक के ऊपर जो है अपनी रेटिंग की अपग्रेडेशन कर दी है। बात करते हैं एडलवाइज की। भाई एडलवाइज ने पहले टारगेट दिया था बैंक का 480 का, बढ़ाकर 525 कर दिया है और बाय की कॉल दे दी। बात करते हैं सीएलएसए की। सीएलएसए ने पहले टारगेट दिया हुआ था 480 का, उन्होंने भी इसको बढ़ाकर 500 कर दिया और साफ कह दिया है कि बैंक आने वाले वक्त में ओवर परफॉर्म करेगा। ओवर परफॉर्म का मतलब होता है अच्छा परफॉर्म करेगा, अबव नॉर्मल, गुड परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस। तो इसके चलते इन दोनों ब्रोकरेज हाउस ने अपनी जो है टारगेट प्राइस को इंक्रीज कर दिया है। इसके अलावा साहब 59 एनालिस्ट का मानना है कि आने वाले वक्त में 59, 60 में कम, 59 एनालिस्ट का मानना है कि आने वाले वक्त में बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा और उन्होंने भी बाय कॉल दे दी। भी ऐसा इन ब्रोकरेज हाउसेस का ऐसा क्यों विचार है, आइए इस पे भी थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए एडलवाइज की बात करें तो एडलवाइज कहता है कि जो बैंक की स्टेबल कोर इनकम है ना, यानी जो बैंक की जो कोर इनकम है वो बहुत ही स्टेबल है, और ये एक
स्टेबल होने की वजह से ये कुशनिंग प्रोवाइड करती है कि अगर कोई भी अचानक बाई चांस नुकसान हो जाए, झटका आ जाए, तो वो आराम से उसको एक कुशन की तरह एब्जॉर्ब कर लेगी, शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगी। तो उनको बड़ा भरोसा है बैंक की जो कोर इनकम है उसके ऊपर। और अगर हम CLSA की बात करें तो CLSA ने भी जो अपना प्राइस टारगेट बढ़ाया, उसको बढ़ाते वक्त उन्होंने कई ऑब्जर्वेशंस भी शेयर करी हैं। उनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में बैंक के प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6 से 8% बढ़ जाएंगे। उनका यह भी मानना है कि जो बैंक की बुक वैल्यू है वो भी 6 से 8% बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो प्राइस टारगेट दिया गया है उसको देते वक्त CLSA ने कई चीज़ों को कंसीडर किया, जैसे 7.5% का स्लिपेज उन्होंने कंसीडर किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। इसके अलावा क्रेडिट कॉस्ट की 5% के इंक्रीज को भी उन्होंने कंसीडर किया है। जो बैंक को 3,000 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है उसको भी कंसीडर किया है। जो बैंक ने 12,500 करोड़ का कैपिटल रेज किया है उसको भी कंसीडर किया है। तो इन सभी बातों को कंसीडर करते हुए CLSA का मानना है कि भाई प्राइस टारगेट को अपवर्ड रिवीजन कर दिया जाए। उन्होंने 480 से बढ़ाकर 500 कर दिया है। इसके अलावा CLSA का यह भी मानना है कि जो बैंक की मोराटोरियम बुक है उसमें जो रिडक्शन हुआ है वो बिल्कुल एज पर एक्सपेक्टेशन है, ठीक ठाक एज पर एक्सपेक्टेशन रिडक्शन भी हो गया। और इसके अलावा बैंक का जो कोर प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है। अगर आप पीयर्स यानी कॉम्पिटिटर से उसको कंपेयर करेंगे तो कोई भी कॉम्पिटिटर उसको तोड़ नहीं पाता, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है। हाँ, एडलवाइज सिक्योरिटीज का यह जरूर मानना है कि जो एसेट क्वालिटी है उस पर प्रेशर देखने को मिल सकता है, और यह प्रेशर सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 और फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 में देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे ब्रोकरेज हाउसेज ने जो अपग्रेड कर दिया है, यानी ये जो टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे मेन कारण ये है कि जो बैंक की फोकस्ड स्ट्रैटेजी है और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस बैंक लेके आ रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये माना जाता है कि सब जो ब्रोकरेज हाउस हैं उन्होंने इसकी री रेटिंग कर दी, अपवर्ड कर दिया प्राइस टारगेट को। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि वो जो क्रेडिट कॉस्ट है वो हाई रहेगी, और इसके अलावा प्रोविजन बफर जो है वो अभी कंटिन्यू करेगा, बनता रहेगा, इट विल कंटिन्यू टू बिल्ड। मतलब थोड़ी बहुत जो समस्याएं, हम ये नहीं कहेंगे बिल्कुल सब चीज़ें खत्म हो गई, लेकिन इसके बावजूद ये माना जा रहा है कि जो है ICICI बैंक जो है आने वाले वक्त में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। ऐसा बहुत सारे एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है, जिसकी डिटेल मैंने अभी आपके साथ शेयर करी। आइए बात कर लेते हैं बैंक के फंडामेंटल्स की। तो देखिए, बैंक का प्राइस चार्ट आ गया। बैंक का 52 वीक हाई जो है वो 552 रुपये का है और 52 वीक लो 268 रुपये का है, और इस वक्त बैंक जो है 361 के आसपास ट्रेड हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 52 वीक लो है। तो अगर इस पर निगाहें रखी जाए, मौका देख के शेयर को एक्वायर किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन की। बड़ा हेल्दी मार्केट कैपिटलाइजेशन है साहब, 2,34,000 करोड़ का, 2,34,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी एक अच्छा खासा बड़ा बैंक है। इसका प्राइस अर्निंग रेशियो 27 टाइम्स है स्टैंड अलोन बेसिस पे और 23 टाइम्स है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, जबकि इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो 25 टाइम्स के आसपास है। बैंक का प्राइस टू बुक रेशियो मेरे हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव है। स्टैंड अलोन बेसिस पे 2.06 है और कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो और कम है, 1.85 टाइम्स। अगर आप देखेंगे, जो मैं स्क्रीनशॉट आपके लिए लेके आया हूं, इसमें टोटल जो टर्नओवर है, यानी जो शेयर है, वॉल्यूम है जिसमें कारोबार हुआ है शेयर के अंदर, वो लगभग 2,88,000 करोड़ का है। अंदाजे कह सकते हैं 3 करोड़ के आसपास का है। नहीं, मैं गलत बोल गया ना, 2,88,00,000 शेयर्स का है, यानी अंदाजन 3 करोड़ शेयर का ट्रेड है अप्रोक्सीमेटली। और उसमें डिलीवरेबल्स जो है वो लगभग 40% है। हाई डिलीवरी इस बात का साफ इंडिकेशन है, किस बात का, कि भाई लोगों को विश्वास है, वो डिलीवरी उठा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो आपको जान के हर्षोल्लास होगा, जो FIs है उनका स्टेक इस बैंक में अराउंड 44% है,
और DIs का स्टेक अराउंड 49% है। DIs के स्टेक के अंदर म्यूचुअल फंड का स्टेक जो है वो लगभग 28% है, इंश्योरेंस कंपनी का लगभग 15% है और अदर DIs का लगभग 6.5% है। और बचे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, आप और मैं, हम लोगों का स्टेक इसमें अराउंड 7.5% है। तो बेटा ये था मेरा आपके लिए खास पेशकश, जिसमें मैंने सारी बातें ICICI बैंक की क्वार्टरली रिजल्ट्स का, ICICI बैंक के CEO MD संदीप बख्शी जी का क्या मानना है, ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, सारा मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे मेंबर बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन आ रहा है, दबा दीजिए। 5 तरह के प्लान अवेलेबल हैं, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एमरल्ड और आपका प्लेटिनम। और व्हाट्सएप के मेंबर बनना चाहें तो फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। वहाँ 2 तरह के प्लान अवेलेबल हैं, सफ़ायर और रूबी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।